नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष लर्निंग एंड टीचिंग थर्ड पेपर के अंतर्गत व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शैक्षिक महत्व, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत विभिन्नताओं या इंडिविजुअल डिफरेंसेस का शैक्षिक महत्व हम निम्नलिखित बिंदुओं के अनुसार करेंगे। सबसे पहला है कक्षा का वर्गीकरण, क्लास क्लासिफिकेशन। विद्यालय में या स्कूल में प्रवेश लेने वाला प्रत्येक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से पर्याप्त भिन्न होता है, अतः उनके सामाजिक विकास के लिए योग्यता के आधार पर अलग अलग सेक्शन में रखा जाए। इस विभाजन के आधार पर 3 प्रकार के वर्ग बन सकते हैं: तेज बुद्धि के बालक, सामान्य बुद्धि के बालक और मंद बुद्धि के बालक। स्टूडेंट्स या विद्यार्थियों के ये वर्ग उनकी पिछली कक्षाओं के रिजल्ट या परिणाम के आधार पर ही बनाए जाते हैं। इन वर्गों में अध्यापक भी उसी श्रेणी में रखे जाने चाहिए। अगला है कक्षा का आकार, साइज ऑफ द क्लास। आज कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक रखी जाती है, जिससे अध्यापक सभी बालकों पर ध्यान नहीं दे पाता और उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों को भी या जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हल नहीं कर पाता है, सॉल्व नहीं कर पाता है। इस दृष्टि से कक्षा में या क्लास में विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम रखी जाए, ताकि अध्यापक प्रत्येक छात्र पर ध्यान दे सके और उसकी समस्याओं को हल कर सके। मनोवैज्ञानिकों या साइकोलॉजिस्ट का मत है कि एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला है व्यक्तिगत शिक्षण, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। आज सभी विद्यालयों में सामूहिक शिक्षण या ग्रुप टीचिंग या को एजुकेशन की व्यवस्था है, जो दोषपूर्ण है। मानसिक योग्यताओं में भिन्नता के कारण सभी छात्र इस व्यवस्था से लाभ नहीं उठा पाते। एक अध्यापक या टीचर भी सामान्य छात्र को ध्यान में रखकर ही शिक्षण कार्य या टीचिंग वर्क करता है, जिससे तेज और मंद बुद्धि बालकों में को कोई लाभ नहीं हो पाता है। इसलिए प्रत्येक विद्यालय या स्कूल में इंडिविजुअल टीचिंग या व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि प्रत्येक छात्र को इसका लाभ मिल सके। व्यक्तिगत शिक्षण या इंडिविजुअल टीचिंग की व्यवस्था पर बल देते हुए क्रो एंड क्रो ने कहा है, विद्यालय का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक बालक के लिए उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था करे, भले ही वह अन्य सब बालकों से कितना ही भिन्न क्यों ना हो। रॉस ने भी इस संबंध में लिखा है, कठिनाई का वास्तविक समाधान प्रकारों के अनुसार नहीं, वरन व्यक्तिगत शिक्षण है। अगला है शारीरिक दोषों की ओर ध्यान, अटेंशन टुवर्ड फिजिकल डिफेक्ट्स। एक समझदार और योग्य शिक्षक छात्रों के शारीरिक दोषों या फिजिकल डिफेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए शिक्षण की व्यवस्था करता है। जो छात्र कम सुनते हैं
या जिनकी दृष्टि कमज़ोर है या जो नाटे कद के हैं, उन्हें शिक्षक कक्षा में आगे बिठाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्कूल में डॉक्टर की नियुक्ति की जाए जो प्रत्येक विद्यार्थी की नियमित रूप से जांच या चेक कर सके। कमज़ोर एवं अत्यंत गरीब बालकों के लिए विश्राम के घंटे और नाश्ते की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस संबंध में स्किनर ने अपने सुझाव देते हुए कहा कि जिन बालकों को कम सुनाई देता है उन्हें कक्षा में सबसे आगे स्थान दिया जाए। निर्बल और कुपोषित बालकों के लिए विश्राम के घंटे निश्चित किए जाएं। प्रत्येक बालक की डॉक्टरी जांच कराई जाए। अगला है लिंग भेद के अनुसार शिक्षा, सेक्स बेस्ड एजुकेशन। लड़के और लड़कियां एक दूसरे से भिन्न रुचि और योग्यता रखते हैं, अतः इन्हीं के अनुसार शिक्षा या एजुकेशन दी जानी चाहिए। प्राइमरी स्तर या जूनियर स्तर पर लड़के लड़कियों के लिए एक विषय हो सकते हैं, लेकिन माध्यमिक स्तर पर नहीं। जैसे लड़कियां भाषा, कला, संगीत, गृह विज्ञान या होम साइंस जैसे विषयों में रुचि या इंटरेस्ट लेती हैं, तो लड़के विज्ञान, साइंस, मैथ, फिलॉसफी, लॉजिकल या तर्कशास्त्र आदि विषयों में रुचि रखते हैं। छात्रों पर विषय थोपने नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें उन्हीं विषयों के चयन की स्वतंत्रता होनी चाहिए जिसमें उनकी रुचि हो। अगला है पाठ्यक्रम या करिकुलम। इस संबंध में स्किनर ने कहा कि बालकों की विभिन्नता को जो भी कारण हो, वास्तविकता यह है कि विद्यालय को विभिन्न पाठ्यक्रमों या करिकुलम के द्वारा उनका सामना करना चाहिए। पाठ्यक्रम में कठोरता नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें लचीलापन या फ्लेक्सिबल होना चाहिए जो समय कक्षा के अनुसार बदला जा सके, ताकि छात्र अपनी रुचि के अनुसार विषय को सरल बना सकें। धन्यवाद।